नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे क्लासेस पर। दोस्तों, हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक 1000 क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें हम रोज़ डेली के 25 क्वेश्चन करते हैं। और आज हमारी ये 4th क्लास है, जिसमें हम आज हिस्ट्री के क्वेश्चन करने वाले हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो परीक्षा में आने की सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, वो क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है ना। एंशंट हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप चलते हैं अपने क्वेश्चन सीरीज की तरफ, देखते हैं क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है ना। चलते देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी, ठीक है ना। तो ये कौन सा था हमारा युद्ध? वैसे ये सभी को पता होगा, नहीं पता है तो हम बता देते हैं। ये है खानवा का युद्ध, ठीक है ना। खानवा के युद्ध में बाबर की लड़ाई किसकी हुई थी? राणा सांगा से। पहली लड़ाई का किसके साथ हुई थी, ठीक है ना। पहली लड़ाई आप कमेंट बॉक्स में बताइए किसके साथ हुई थी, और बाबर ने कितने युद्ध लड़े थे आप ये भी बताइएगा, ठीक है ना। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मारने वाला मुसलमान सेनानायक कौन था? मराठों की ओर से जो कौन सा मुसलमान सेनानायक जो उस लड़ाई में क्या था, मृत्यु को प्राप्त हुआ था, कौन था वो बताइए। मुजफ्फर हुसैन, दोस्त मोहम्मद रोहेला, इब्राहिम गारदी और नवाजुद्दौला, ठीक है ना। तो अगर किसी ने पढ़ रखा है ये टॉपिक तो किसी को तुरंत याद होगा, ये था इब्राहिम गारदी। कौन था? इब्राहिम गारदी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। क्या किया था? कालीकट में स्वागत किया था। अल्बुकर्क, जमोरिन, अल्मीडा या इनमें से कोई नहीं। तो वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था? जमोरिन ने किया था। किसने? जमोरिन ने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था, ठीक है ना। तो किसने धोखा दे दिया था? किसे धोखा दिया गया था? वो थे हमारे तात्या टोपे। इनको उनके मित्र ने धोखा दे दिया था, ठीक है ना, तात्या टोपे को। और तात्या टोपे कौन थे? नाना साहब के सेनापति थे, ठीक। चलिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? महात्मा गांधी को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन में? मद्रास से, नई दिल्ली में, मुंबई में या कलकत्ता में, ठीक है। तो ये नई दिल्ली से गिरफ्तार किए गए थे महात्मा गांधी जी। कहाँ से? नई दिल्ली से, ठीक है। हमारा छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत को ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो वैसे ये बहुत सिंपल है, अगर किसी को नहीं पता हो तो बता देते हैं, यह प्लासी का युद्ध, ठीक है। भारत का ब्रिटिश प्रभुत्व स्थायी हो गया था यहाँ से, ठीक है ना। अच्छा, ये बताइए कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था, इस समय जो सेना नायक था अंग्रेजों की तरफ से वो कौन था, ठीक है ना, बताइए फटाफट, चलिए बताइए। तो अंग्रेजों की तरफ से जो वो था क्लाइव। कौन था? क्लाइव, ठीक है ना। चलिएगा, देखते हैं हमारा 7th क्वेश्चन। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने यानी इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी या महात्मा गांधी, ठीक है ना। तो उस समय ये पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है ना। निम्नलिखित में से 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, मौलवी अहमद शाह, उपरोक्त सभी। 1857 समय जो विद्रोह हुआ था उसमें बरेली का नेता कौन था? बरेली से जिन्होंने विद्रोह किया था वो थे खान बहादुर खान। कौन थे? खान बहादुर खान, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने कराई थी? पंडित रमाबाई ने, महादेव गोविंद रानडे, सरोजिनी नायडू, महर्षि दयानंद सरस्वती। तो किसने कराई थी ये? बताइए फटाफट आंसर। तो ये कौन थी? ये थी पंडित रमाबाई, ठीक है ना। इन्होंने शारदा सदन नाम से स्कूल खोला था, ठीक है ना, विधवाओं के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और अंग्रेजी राज्य के अभय कपाट सेफ्टी बाल्व होना चाहिए था, ठीक है, वैल्यू लिखा हुआ बाल्व है, ये बी है, बाल्व के रूप में की गई थी। ये विचार किसका है बताइए? तो ये विचार है लाला लाजपत राय का। किसका है? लाला लाजपत राय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, 11th क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ महावस्तु जिस भाषा में रचित है वह कौन सी भाषा है? प्राकृत, संस्कृत भाषा, द्रविड़ भाषा, पाली भाषा।
किसका है बताइए फटाफट। तो दोस्तों ये था संस्कृत भाषा में, कौन सा था, संस्कृत भाषा में रचित था महावस्तु, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 12th क्वेश्चन है, ठीक। वह संधु स्थल जहाँ से गोरिल्ला की मृण मूर्ति तथा मम्मी की आकृति मिली है, कौन सा स्थल है वह, लोथल, मांडा, हड़प्पा या रोपड़, बताइए कौन सा क्वेश्चन है। तो ये है इसका आंसर है सही, वो है लोथल। कौन सा क्वेश्चन है, सॉरी कौन सा आंसर है, लोथल, क्या है, लोथल। तो हमारा जो 13वां क्वेश्चन है वो है, गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा को उरुवेला में निरंजना नदी तट पर एक वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, वह वृक्ष कौन सा था, ठीक है ना। गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ये हुआ था पीपल के वृक्ष के नीचे। किसके वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे। और ये वृक्ष कहाँ है इस समय, ये है बौद्ध गया में, कहाँ, बौद्ध गया में, ठीक। इल्तुतमिश के शासनकाल में रात्रि में न्याय के लिए जंजीर की व्यवस्था थी, इसका उल्लेख किस में मिलता है, तो इसका उल्लेख मिलता है, इसका उल्लेख कौन करता है, मार्को पोलो, अलबरूनी, इब्न बतूता है, अबुल फजल। तो इसका उल्लेख जो करने वाला है वो है इब्न बतूता, ठीक है, कौन है, इब्न बतूता। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में तुगरिल खां के विद्रोह को दबाने में असफल होने पर बलबन द्वारा दंडित किया गया चालीसा का महत्वपूर्ण सदस्य कौन सा था, ठीक है, कौन सा अमीर था जो मारा गया था, ठीक है ना, जिसे बलबन ने मार दिया था, कौन था वो, अमीन खान, शेर खान, मलिक बकबक या फिर हैदर खां, कौन सा था इनमें से बताइए। तो इसका सही आंसर है वो था अमीन खान, कौन था, अमीन खान। और बलबन ने चालीसा को ख़त्म ही कर दिया था। अच्छा ये बताइए चालीसा शुरुआत किसने की थी चालीसा की, ठीक है ना। तो चालीसा की शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने, किसने, इल्तुतमिश ने, ठीक है ना। हिंडन नदी पर स्थित सिंधु स्थल को, जो सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल भी है, आलमगीर, कोटदीजी, धोलावीरा या लोथल, बताइए इनमें से कौन सा है, ठीक, पूर्व स्थल कौन सा है इनमें से बताइए, हिंडन नदी पर। तो सिंपल है, ये मेरठ में है, कहाँ है, आलमगीरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में शिल्पियों का प्रमुख कौन होता था, शिल्पियों का प्रमुख, ठीक है, कर्मा, स्वर्णकार, कुंभकार, तक्षा। तो शिल्पियों का प्रमुख होता था तक्षा, जिसे बढ़ई बोलते थे, ठीक है ना। ये हमारा 17वां क्वेश्चन है। अब 18वां क्वेश्चन देख लीजिए अपना, महात्मा बुद्ध की समस्त शिक्षाओं का सार और आरंभ स्तंभ है, मध्य मार्ग, प्रतीत्य, समुत्पाद, निर्वाण या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो जो सबसे डिफिकल्ट शब्द दिखाई दे रहा है ना वही है प्रतीत्य समुत्पाद, ठीक है ना। ये इसका सही आंसर है, किसका, 18वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, प्रतीत्य समुत्पाद, ठीक। चलिएगा 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं, अशोक का वह अभिलेख जो उसके जीवित भाइयों के परिवार का उल्लेख करता है, 5वां, 6ठा, दूसरा या तीसरा, ठीक। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 19वां, और इसका आंसर क्या होगा हमारा बताइए फटाफट। अब इस अशोक का वह अभिलेख कौन सा है, तो वो है हमारा 5वां अभिलेख, कौन सा अभिलेख है, 5वां अभिलेख, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं हमारा 20वां क्वेश्चन, समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के राजाओं को परास्त कर उनके राज्यों को गुप्त राज्य में मिला लिया था, उसकी नीति को क्या कहा जाता था, ठीक है ना। तो उसकी इस नीति को बोला जाता था प्रभोसद्रण, ठीक है, प्रसभोद्रण, ठीक है ना। कितने डिफिकल्ट नेम है, लेने में भी हालत खराब हो रही है, ठीक है ना। चलिएगा देखते हैं हमारा 21 क्वेश्चन, अंग्रेज कंपनी से 2% चुंगी के अतिरिक्त 1.5% जजिया के रूप में वसूलने का निर्देश दिया था किसने, जहांगीर ने, अलीवर्दी खान ने, शाह शुजा ने या औरंगजेब ने, किसने दिया था यह ऐसा आदेश बताइए। तो दोस्तों आप हल्का हल्का अंदाजा लगा भी चुके होंगे वैसे, तो इसका जो सही आंसर है वो है औरंगजेब। औरंगजेब ही था जिसने जजिया के रूप में 1.5% अतिरिक्त कर जो वसूलने का निर्देश दिया था, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 22वां क्वेश्चन हमारा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में की गई थी, इसके प्रथम महानिदेशक कौन थे, प्रथम महानिदेशक के बारे में पूछा दोस्तों बताइए। तो ये सभी को पता होगा, नहीं पता तो पता होना चाहिए, ये थे अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। और ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मिल सकता है इस बार, ठीक है ना, इसे ध्यान रखिएगा।
स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? स्वतंत्र भारत के बताना है, ठीक है ना। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा प्रथम गवर्नर जनरल कौन था स्वतंत्र भारत के, तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन। और जो पूछे भारतीय गवर्नर जनरल, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, जो 24 क्वेश्चन। बंगाल विभाजन के निर्णय को निम्नलिखित में से किस तारीख को लागू किया गया था? 10 नवंबर 1905, 5 दिसंबर 1905, 18 अगस्त 1905 या 16 अक्टूबर 1905? कौन सी डेट थी वो? तो वो डेट थी 16 अक्टूबर 1905। इस दिन को लागू किया गया था, ठीक है ना। तो आप बताइए फिर इसकी घोषणा किस तारीख को की गई थी? ठीक, चलिएगा कमेंट बॉक्स में बताइए ढूंढकर। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक या भीमराव अंबेडकर? तो ये थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है दोस्तों। तो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों आज के ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर कहीं आपको कोई गलती दिखाई दे रही हो, कोई किसी क्वेश्चन में आंसर गलत लग रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपका वो आंसर सही करने की, ठीक है, कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है ना। चलिएगा बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा, और मिलते हैं आपको नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए बाय। और पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए ध्यान से, ठीक है ना। और पैट का पेपर बहुत ही तोड़ कर आना अपने आप के लिए, ठीक है ना। चलिएगा, धन्यवाद।